स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर और दी स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 फिजिक्स का क्या कहते हैं टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें दर्पण का टॉपिक आता है, तो दर्पण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले जो है आप लोगों को करवाते हैं। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। इस वीडियो के बाद दर्पण का सारा क्वेश्चन आपको समझ में चला आएगा और आप लोग आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आपका कहता है कि किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन को रहने दीजिए, क्वेश्चन को साइड में करते हैं, पहले थोड़ा सा आप लोगों को कंसेप्ट बताते हैं। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण को दो भाग में अलग किया जाता है, इसमें एक आता है उत्तल और एक आता है अवतल। तो कुल मिलाकर के तीन दर्पण आपको पढ़ना है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और बाद अवतल दर्पण। समतल दर्पण वो होता है कि जो जिसका परावर्तक समतल होता है, जिसका उपयोग अपना सब दैनिक जीवन में सुबह और शाम चेहरा देखने के लिए करते हैं, समतल दर्पण हो गया। पूछा जाएगा समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बचता है वो वस्तु के आकार के समान आकार का बनता है, यानी कि बराबर बनता है। और समतल दर्पण का आवर्धन पूछा जाएगा, तो समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है +1। उसके बाद पूछा जाएगा समतल दर्पण का फोकस दूरी। समतल दर्पण का फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या, ये हो जाता है अनंत। ये क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। इतना वो पॉइंट आपको समतल दर्पण से याद रखना है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा आकार में वस्तु के बराबर। आवर्धन कितना होता है, तो +n। फोकस दूरी क्या होता है, तो अनंत हो जाता है। उसके बाद चलते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में भी हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है लेकिन आकार में छोटा होता है। आकार में कैसा होता है? छोटा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, समतल, उत्तल, अवतल। उत्तल का नाम सबसे छोटा है, इसलिए करके इसमें सबसे छोटा प्रतिबिंब भी हमेशा बनता है। तो उत्तल में हमेशा बनता है सबसे छोटा प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण को ही आपको सारी दर्पण भी कहा जाता है। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है प्लस में होता है। इसका फोकस दूरी हो जाता है प्लस में। आपसे पूछा जाएगा किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है, प्लस में होती है, ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। 2 पहिया 4 पहिया वाहन में जो है ड्राइवर के बगल में उत्तल दर्पण जो लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। उसके बाद अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखिएगा, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। इसमें छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है। बड़ा को ही कहते हैं आवर्धित। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बन सकता है, तो अवतल दर्पण में आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। अवतल दर्पण को ही कहते हैं अभिसारी दर्पण। इसका जो फोकस दूरी होता है माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में पूछा जाएगा। दाढ़ी बनाने में या हजामत बनाने में तो अवतल दर्पण। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। हेडलाइट को कहते हैं अग्रदीप। उसके बाद पूछा जाएगा सर्च लाइट में कौन सा दर्पण, तो यह भी अवतल दर्पण। डॉक्टर के द्वारा, आंख के डॉक्टर, आंख, कान, नाक, दांत, गले, गर्दन, ये सब का डॉक्टर जो है रोगी के इलाज करने में क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में या सौर भट्टी में पूछा जाएगा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिएगा, एक आपको बताते हैं दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र थोड़ा यहां देखिएगा, 1/v, उसके बाद 1/u बराबर 1/f। उसके बाद 1/v 1/u बराबर 1/f। 1/f यहाँ यदि प्लस कर देते हैं तो ये बन जाता है दर्पण का सूत्र। ये क्या बन जाता है? दर्पण का सूत्र। माइनस कर देते हैं तो ये बन जाता है लेंस का सूत्र। ये क्या बन जाता है? लेंस का सूत्र। U का मतलब हुआ वस्तु की दूरी, V का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, F का मतलब हो गया फोकस दूरी। 1/v + 1/u बराबर 1/f, इसको कहेंगे दर्पण का सूत्र। 1/v - 1/u बराबर 1/f, इसको कहेंगे लेंस का सूत्र। आप इसको याद कैसे रखिएगा? दर्पण का मतलब होता है आईना। दर्पण बड़ा होता है तो बड़का में दीजिएगा प्लस। लेंस देखिएगा आंख में है तो लेंस छोटा होता है, लेंस में दीजिएगा माइनस। तो 1/v 1/u बराबर 1/f, 1/v 1/u बराबर 1/f। दर्पण कहेगा प्लस, लेंस में कहेगा माइनस। तो इस वीडियो में इतना तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।